जोहार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज संज्ञा सर्वनाम टॉपिक के बारे में। अगर आपने झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संज्ञा और सर्वनाम से। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा संज्ञा का डेफिनेशन आपको पता होगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है देखिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति या भाव स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा संज्ञा के 3 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। 3 भी भेद सही है और 5 भी भेद सही है। तो देखिए 3 भेद कहाँ कहाँ आपको लगाना है। 3 भेद आपको कहाँ कहाँ लगाना है? देखिए, मुख्य, मुख्य भेद पूछेगा तो 3 लगा दीजिएगा। ठीक है, मूलता भेद पूछेगा उसमें भी 3 लगा दीजिएगा। और जब कुल भेद का बात करेगा, कुल भेद, तो वहाँ कितना लगाइएगा? 5। ठीक, कुल भेद कितना होता है? 5 होता है। और एक व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के पूछेगा कितना भेद होता है? व्युत्पत्ति में पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा वहाँ भी 3 भेद होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, नंबर 4, और एक है समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संख्या। व्यक्तिवाचक संख्या क्या है और उसको कैसे पहचानेंगे वो देखिए। ठीक है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान नाम का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। स्पेसिफिक, विशेष बोल दिया। ठीक है, जिसे दे दिया हुआ गंगा, ताजमहल और रामायण। अब देखिए, गंगा, गंगा बोल दिया, एक स्पेसिफिक नाम बोल दिया है ना। गंगा नदी का, गंगा नदी का नाम दे दिया। ठीक है, अगर यही इस जगह में अगर नदी बोलता, अगर नदी दे देता, ठीक है, नदी देता, तो ये क्या होता? नदी देता तो आप बोलते कि ये जातिवाचक है। ठीक है, ताजमहल है, ताजमहल आपको पता है कि आगरा में है। ठीक है, ताजमहल आगरा में है। उसी तरह क्या है, ये रामायण है। ठीक है, रामायण कौन सा रामायण का बात कर रहा है? जिसमें राम भगवान हो, सीता माता हो, वो रामायण की बात किएगा। अगर यही पुस्तक, सिर्फ पुस्तक लिखता, पुस्तक कौन सा वाचक संज्ञा है वो बताइए, तो आप बोलते कि पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा देखिए, नाम से ही पूरा ये जाति, पूरा जाति के बारे में बताएगा, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए पर्वत। ठीक है, पर्वत आपको पता है बहुत सारा पर्वत है, पर्वत है, अगर नाम दे देता है, ठीक है, कैलाश पर्वत, तो ये पता चलता है आपको कि ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन ये सिर्फ पर्वत बोल दिया, कौन सा पर्वत है पता नहीं, कौन सा पर्वत है पता नहीं, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक। जिसे कुत्ता दे दिया, क्या दिया? कुत्ता। तो कुत्ता आपको पता ही होगा, कुत्ता जातिवाचक है। अगर यही अगर नाम दे देता, अगर यही कुत्ता किसका नाम देता, जैसे होता है पेटबुल होता है, जर्मन शल्फर्ड होता है, अगर यही नाम रहता तो आप क्या बोलते? उसको व्यक्तिवाचक बोल देते हैं। लेकिन ये क्या है? जातिवाचक। कुत्ता सिर्फ क्या है? जातिवाचक। उसी तरह क्या है? नदी, नदी, नदी क्या है? नदी आप बोलिएगा जातिवाचक। फिर से बोलें कि वो गंगा, अगर गंगा नदी का बात होता है, गंगा नदी का बात होता है तो क्या होता? वो व्यक्तिवाचक होता है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, देख लीजिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। देखिए मनुष्य, मनुष्य ये व्यक्तिवाचक है ना जातिवाचक है? तो आप बोलिएगा मनुष्य क्या है? मनुष्य जातिवाचक। क्यों जातिवाचक है? क्योंकि सिर्फ मनुष्य का पूरा पूरा जाति के बारे में बताया, ना कि कोई स्पेसिफिक। अगर बोलते महात्मा गांधी तो वो जाति व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मनुष्य के बारे में बताया, तो ये क्या है? जातिवाचक। दिल्ली, देखिए दिल्ली, दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? दिल्ली क्या है? दिल्ली है व्यक्तिवाचक। दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, देखिए गांव, ये क्या है? गांव। ठीक है, गांव क्या है? व्यक्तिवाचक की जातिवाचक। देखिए गांव आपको पता है कि बहुत सारा गांव है, गांव बहुत सारा गांव, छोटा गांव बड़ा गांव, तो वो क्या है? एक जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है?
जो शब्द किसी चीज या पदार्थ का अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे क्या है? बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। द्रववाचक संज्ञा आप कैसे जानिएगा? द्रववाचक संज्ञा वो देखिए, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या अधातु का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे दिए कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा आदि। आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक या समुदायक। देखिए समूहवाचक को क्या बोला जाता है? समुदायवाचक भी बोला जाता है। जिन शब्द संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु समूह का बोध कर, देखिए समूह का पूरा एकदम भंडार का बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? समूह। देखिए नाम से ही पता चल गया समूह। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय। आपको बताना है कमेंट करके आंसर का। आपको होमवर्क रहा, ये कमेंट करके बताना है का इसमें कौन सा संज्ञा होगा। बताइए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो इसमें बताइए गांधी जी कौन सा संज्ञा होगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आज भी हरिश्चंद्र जैसे लोग हैं, तो यहाँ हरिश्चंद्र क्या है वो बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं सर्वनाम की ओर। तो बात करते हैं सर्वनाम की, ठीक है। सर्वनाम का डिफिनेशन तो आपको आता ही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उससे उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे दे दिया मैं, तुम, आप, या वह, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अब देखिए मेन ये है संज्ञा सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद आपको पता है कि 6 होते हैं, पर कहीं कहीं देखिए दिया जाता है क्वेश्चन में। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, उसमें दिया था हिंदी में कुल सर्वनाम के कितने भेद हैं। वहाँ दिया था 9, 10, 11, 12। अब बताइए, कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन कुल भेद है कितना हिंदी में? 11 है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम के कितने भेद हैं, यहाँ 11 दीजिएगा, ठीक है। और सिर्फ बोलेगा सर्वनाम के कितने भेद हैं तो दीजिएगा 6, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे। देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, देखिए व्यक्तिवाचक, जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज होता है ना वहाँ सर्वनाम का यूज होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। जैसे दे दिया मैं, तुम, हम, आप, वे। अब देखिए, अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिए 3 भेद होते हैं। कौन सा था? एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम, एक अन्य पुरुष होता है, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं एक एक करके कि उत्तम पुरुष है क्या। देखिए इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहना या बोलने वाले अपने के लिए करते हैं। जैसे दे दिया मैं, मुझे, मेरा, मतलब ये अपना ही बात बोलेगा, जो है हम है बस। उसको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष, हम उत्तम हैं, ये है, हम वो है। उसके बाद मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम क्या है? इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए, देखिए बात सुनने वाले के, जो सुन रहा है, जैसे आप है, आपका कोई मित्र है, तो जो सुन रहा है बात वो हुआ मध्यम पुरुष। अब देखिए अन्य पुरुष का बात करें, अन्य पुरुष है वही है, देखिए 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति है, ये इसका चुगली किया, ये दोनों बोला बात कर रहा है, ये थर्ड पार्टी का चुगली कर रहा है, ये क्या हुआ? ये अन्य पुरुष हुआ, ये अन्य पुरुष हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निज, निज मतलब क्या था? स्वयं, जो खुद का बात करता है। नाम से ही पता चल गया आपको क्या? निज, जो अपने आप का बात करेगा उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक। जैसे दिया हुआ स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। उदाहरण देखिए क्या है, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। देखिए अपने आप है, अपने आप से पता चला आपको क्या? ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है।
उसके बाद दिया हुआ मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, ठीक है। मैं खुद, देखिए आपने बात आया स्वयं, तो ये क्या हुआ, ये क्या निजवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। उसके बाद है तुम स्वयं यह कार्य कर लो, ठीक है। यहाँ स्वयं आया, ये भी क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम तो आपको पता चल गया। देखिए निश्चय से एकदम पता चल गया कि फिक्स, वो चीज़ है, मतलब वो चीज़ है, ठीक है। आपने अक्सर बोला होगा, ये सुना होगा, वो मेरी है या मेरा है, सुना होगा, तो वही चीज़ है सेम। उदाहरण देखिए, यह मेरी घड़ी, देखिए मेरा क्या, मेरी, आपको पता चल गया नहीं कि फिक्स है। वह एक लड़का है, भाई एक लड़का है, लड़की भी हो सकता था। वे इधर ही आ रहे हैं, देखिए इधर, आपको निश्चित पता चल गया ना, वो उसका नाम राजू है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनिश्चय, निश्चय का जस्ट उल्टा है क्या, अनिश्चयवाचक। जैसे दिया हुआ है, आप देखिए उदाहरण जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, इसमें मतलब पता नहीं होगा आपको, ठीक है। निश्चय में था कि आपको एकदम डिफाइन पता था कि वही चीज़ है, लेकिन ये अनिश्चय में क्या है, आपको पता नहीं रहेगा। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है, भाई क्या पड़ा है, कुछ पड़ा है, भाई क्या पड़ा है, वही तो, इसमें पूरा स्पेसिफिक नहीं निकला, कुछ पड़ा है, क्या पड़ा था भाई पता नहीं। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ दे दो मतलब जो है वही दे दो, स्पेसिफिक नहीं बोला का पैसा दे दो, चावल दे दो, रोटी दे दो, कुछ नहीं बोला, जो मिला वही दे दो। कौन आ रहा है, देखो कौन, कौन आ रहा है पता नहीं भाई, कौन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक, देखिए संबंधवाचक में क्या है, देखिए जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरा सर्वनाम का संबंध ज्ञात होता, देखिए पूरा एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे आप पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए, जैसे जो शो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जोन तोन, ठीक है। जैसे दिया हुआ उदाहरण देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा, देखिए जहाँ वहाँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, देखिए जैसा वैसा, ये क्या हुआ, संबंधवाचक हुआ, एक दूसरे का संबंध बता रहा सर्वनाम का, उसको क्या बोलते हैं, संबंधवाचक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, देखिए नाम से ही पता चला प्रश्न, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे दे दिया एग्जाम्पल, रमेश क्या खा रहा है, भाई क्या खा रहा है पता नहीं। कमरे में कौन बैठा है, कौन बैठा है भाई पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है ना भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आपको कुछ होमवर्क रहा, ये कमेंट में बताना है, इसमें क्या होगा, कुछ पत्र देख लिया गया है और कुछ देखना है, ठीक है। इसको आपको कमेंट में बताना है, इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है वो बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।